मेरी पत्नी ने जो कुछ किया सही किया। उसने सेल्फ डिफेंस में उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया। वो बहादुर है, मुझे उस पर गर्व है। मगर पुलिस वालों ने मेरी पत्नी के साथ सही नहीं किया। पहले तो वो मामले को दबाने के लिए 1 लाख रुपए मांगते रहे। जब हम नहीं दे पाए तब पत्नी को जेल में डाल दिया। ये कहना है उस महिला के पति का जिसने अपने नौकर का प्राइवेट पार्ट काट दिया था। इस वीडियो के थंबनेल और टाइटल पढ़ने के बाद आपके मन में एक ही बात आ रही होगी कि नौकर ने महिला या बेटी के साथ जबरदस्ती की होगी, तो गुस्से में आकर महिला ने उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया। लेकिन कहानी को पूरी तरह समझना इतना आसान भी नहीं है। भला इतनी आसानी से कोई कैसे किसी का प्राइवेट पार्ट काट देगा, जिसमें वार करने वाली एक महिला हो और जिसके ऊपर वार हुआ हो वो एक पुरुष। तो चलिए समझते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त अरविंद कुमार सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम दस्तक पर क्राइम एपिसोड, जिसमें हम समाज में घटित घटनाओं को एक कहानी के रूप में आपको सुनाते हैं। मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करना होता है, क्योंकि आजकल क्राइम भी समय समय पर अपना रूप बदल रहा है। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है कौशाम्बी और कौशाम्बी जिले का एक थाना पड़ता है मंझनपुर। बात है 17 नवंबर 2023 की। अचानक एक घर से एक युवक निकलता है और बहुत तेजी से गांव की गलियों से भागता हुआ अपने घर पहुंचता है। वो जिस गलियों से गुजरा होता है उस गलियों में खून के छींटे पड़े होते हैं, वो भी काफ़ी मात्रा में। देखने में वो 28 से 30 साल की उम्र का लगता है। वो अपने घर पहुंचकर जोर जोर से चिल्लाता है। लोग उसे आनन फानन में अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां पर पता चलता है कि इसके प्राइवेट पार्ट पर किसी ने वार कर दिया है, जिसकी वजह से खून काफी गिर चुका है। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया और स्थिति को कंट्रोल में कर लिया। फिर पुलिस को बुलाया जाता है। उसके बाद युवक ने जो कहानी बताई उसने सबको हैरान कर दिया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि युवक की बातें सही है या माजरा कुछ और। चूंकि मामला बेहद गंभीर था, इसलिए पुलिस ने अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। पुलिस की कार्रवाई में पता चला कि एक महिला ने इसके प्राइवेट पार्ट पर चाकू से हमला किया है, जिसकी वजह से इसकी हालत ऐसी हुई है। फिर पुलिस उस महिला को गिरफ्तार करने वाली हुई थी कि उससे पहले वो महिला थाने खुद पहुंच जाती है और पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को देती है। उस महिला ने बताया कि बात 2014 की है, जब वो लड़का मेरे घर का काम संभालने आया था। इससे पहले इसके घर के लोग मेरे घर और खेत का काम संभालते थे। इस लड़के को हमने ही 12वीं तक पढ़ाया लिखाया है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक जब यह लड़का अपनी जवानी की दहलीज में कदम रखा तो इसकी नीयत कुछ बदल गई। चूंकि मेरे पति विदेश रहते हैं तो इसे लगा कि मैं घर पर अकेली हूं और मेरी मजबूरी का यह फायदा उठा सकता है, तो इसकी नीयत खराब हो गई। काफ़ी दिनों से मैं इसे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं था। मेरे डांटने और डपटने की थोड़ी सी भी फिक्र इसको नहीं होती थी। चूंकि घर से अच्छे संबंध थे तो मैं भी ज़्यादा दूसरी तरीके से नहीं समझा पाती थी। उम्मीद थी कि सुधर जाएगा, लेकिन ये नहीं सुधरा। हर वक्त मेरे साथ छेड़खानी करना, जहाँ तहाँ शरीर के कुछ अंगों को छू देना इसकी फितरत हो गई थी। समझाने पर हंस के भुलवा देता था। इस दौरान मैंने सारी बात विदेश में मौजूद अपने पति को बताई। फ़ोन पर उन्होंने भी समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी बातों का भी कोई असर इसे नहीं पड़ा। फिर मैंने पूरी बात इसके घर वालों को बताया, लेकिन नतीजा बेअसर रहा। हद तो तब हो गई जब इसकी गंदी नज़र मेरी बेटी के ऊपर पड़ी। एक दिन मैंने देखा कि मेरी 8 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ कर रहा था और बच्ची अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। उस दिन मेरा खून खौल उठा और मैंने इसे सबक सिखाने का फैसला कर लिया। फिर मौके का तलाश करने लगी। अचानक एक दिन ये मेरे पास आया और उस दिन मेरी बेटी घर पर नहीं थी। इसने मुझे अकेला पाकर मेरे साथ गंदी हरकतें करना शुरू कर दिया। उस दिन मैंने इसका विरोध नहीं किया, बल्कि इसका साथ देने लगी। फिर जब इसे लगा कि मैं इसके हाँ में हाँ मिला रही हूँ, तो इसके चेहरे पर मेरे साथ संबंध बनाने की खुशी चमकने लगी। फिर मैंने इसे कहा कि 2 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ, तब तक तुम बेड पर चलो। फिर ये बेड की तरफ चला गया और मैं किचन से मैंने सब्जी काटने वाला चाकू लिया और फिर बेड की तरफ चली गई। वहाँ जैसे ही अपने तन से कपड़ा उतारा,
उसने जैसे ही अपने तन से कपड़ा उतारा, मैंने अचानक इसके प्राइवेट पार्ट पर वार कर दिया और फिर उसके बाद वहाँ से भाग गया। फिर मैं ये पूरी बात अपने पति को फ़ोन पर बताया तो पति ने कहा कि इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दे दो। मैं पुलिस स्टेशन आ ही रही थी कि अचानक पुलिस मेरे घर पहुंच गई। इस महिला की बात सुन पुलिस वाले भी हैरान थे, परेशान थे, लेकिन जो बयान उस लड़के ने पुलिस के सामने दिया था उस बयान के आधार पर महिला का बयान मैच नहीं कर रहे थे। लिहाजा पुलिस के लिए ये समझना मुश्किल हो गया था कि इस मामले में कौन गुनहगार है और कौन सही। हालांकि पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। उधर फोन के माध्यम से विदेश में रह रहा महिला के पति ने कहा कि मेरी पत्नी अपनी छोटी बेटी के साथ गांव में रहकर अपना फर्ज निभा रही है। वह बड़ी बहादुर है। उसने जो कुछ किया उसने अपने सेल्फ डिफेंस में किया। मुझे मेरी पत्नी के द्वारा किए गए कार्यों से मुझे थोड़ा भी अफसोस नहीं है। मुझे उम्मीद है कि पुलिस मेरी पत्नी को परेशान नहीं करेगी और उसे छोड़ देगी। सऊदी अरब से पति ने ऑनलाइन तहरीर देते हुए जख्मी युवक के खिलाफ दुष्कर्म के प्रयास में केस दर्ज कराने की मांग की है। उधर अस्पताल में भर्ती जख्मी युवक ने कहा, वो महिला मेरी पड़ोसी है, मैं उनके घर का काम करता था। उस दिन भी उसने फ़ोन कर मुझे घर पर बुलाया था। उसने कहा था कि जल्दी आओ, कुछ काम है। घर पहुंचा तो गुस्सा करने लगी, हमारे बीच कहासुनी होने लगी। इसके बाद उसने मुझे नशीला कपड़ा मुझे सुना दिया, जिससे मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसके पैर खून से भीगे थे। गिरते पड़ते वह अपने घर पहुंचा। परिवार के लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। युवक ने कहा, मेरे बड़े भाई की शादी है, मैं शादी में व्यस्त था, इस वजह से उसके घर नहीं जा पा रहा था। इसके बाद महिला ने मेरे पिता को फ़ोन कर मुझे बुलाया। मैं उसके घर गया तो देखा कि महिला बैठी थी। मैं उसके घर के कामों में जुट गया। सफ़ेद रंग के रुमाल में उसने मेरी नाक के पास लगाया था। युवक के परिजन ने महिला के खिलाफ तहरीर देते हुए कहा, मेरा बेटा बहुत सीधा है, महिला के लगाए जा रहे आरोप गलत है। घर पर पता नहीं किस बात को लेकर उसका मेरे बेटे से विवाद हुआ और आक्रोश में महिला ने मेरे बेटे के साथ गलत हरकत कर दी। अगर वो कुछ गलत कर रहा था तो चीखती चिल्लाती, लेकिन ऐसा क्यों किया? फिलहाल मामले के बाद से युवक अस्पताल में भर्ती है। गांव में कई चर्चाएं हो रही हैं। इधर महिला की 8 साल की बेटी स्थानीय मददगारों के पास लावारिस हालत में है। मामले की जांच कर रहे थाना प्रभारी के मुताबिक घटना में युवक पक्ष से तहरीर मिलने पर सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया गया। आज की कहानी की प्रतिक्रिया हम कमेंट बॉक्स में आपसे जानना चाहेंगे। फिर मिलते हैं कल ठीक इसी समय एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।